अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। बीजीपी राउटिंग यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वो प्रोटोकॉल होती है जो पूरे नेटवर्क को चला के रखता है। जब आप पाकिस्तान में बैठे हों या आप गूगल को सर्च करें या आप यूट्यूब को एक्सेस करने की कोशिश करें तो बीजीपी काम करता है। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, और आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी बनाएंगे और उसको सिमुलेट करेंगे, और मैं करके आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह जो है एक नेटवर्क से मतलब पाकिस्तान में रहते हुए हम यूएसए और टोटल इंटरनेट पर किस तरह जाते हैं, और उसके ट्रेसेस भी लेके देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि पाकिस्तान का नेटवर्क यूएस के नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होता है। और अब मेरा सवाल ये है कि बीजीपी क्या होता है। बीजीपी का पूरा नाम होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होती है। मतलब ये कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज़ के नेटवर्क्स के बीच राउटिंग करता है। ठीक है, ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हैं। ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं लेकिन ये इंटरनल काम करती हैं। बीजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के बीच काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कनेक्ट करता है थ्रू आईएसपी। सोचें कि पूरी दुनिया में हज़ारों आईएसपीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ तो मैं पीटीसीएल पाकिस्तान में चलता है या ट्रांसवर्ल्ड पाकिस्तान में चलता है, जिनकी अपनी सबमरीन्स केबल हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बाहर की कंट्रीज़ में अपने उनके आईएसपीज़ होंगे, तो वो आईएसपी टू आईएसपी कनेक्टिविटी बनती है बीजीपी की। उसके थ्रू हम इंटरनेट की दुनिया में एंटर होते हैं। बीजीपी अगर ना हो तो हम इंटरनेट से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो अच्छा, बीजीपी काम कैसे करता है? बीजीपी काम करता है समझने के लिए, बीजीपी समझने के लिए सबसे पहले एएसएन नंबर यानी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर समझना ज़रूरी है। अब ये क्या होते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन या आईएसपी का एक यूनिक ऑटोनोमस सिस्टम्स नंबर्स होते हैं, बिल्कुल आईपी एड्रेस की तरह, लेकिन राउटर्स के लिए नहीं। ठीक है, पूरे नेटवर्क के लिए पीटीसीएल का आईएसएन नंबर होता है, एएसएन नंबर होता है 17557। ठीक है, अब गूगल का अगर ले लेते हैं तो गूगल का होता है 15169। ये क्या होते हैं? ये नंबर्स आयाना असाइन करता है, ग्लोबली यूनिक होते हैं। बीजीपी इन एएसएन नंबर्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा राउट कहाँ से आ रहा है। प्राइवेट एएसएन भी होते हैं, जैसे प्राइवेट आईएसपीज़ होती हैं, और मिसाल के तौर पे कोई भी आईएसपी है तो उसका अपना जो है वो एएसएन नंबर होता है जिसके थ्रू वो बीजीपी से कनेक्ट हुआ होता है, उसके नेबर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो चले हम अपना सिनेरियो बनाना शुरू करते हैं। जब हम सिनेरियो बनाएंगे, उसको सिमुलेट करेंगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाएगा, वाजे हो जाएगा कि टोपोलॉजी कैसे बन रही है और किस तरह जो है वो रियल इन्वायरमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राउटर्स ले लेते हैं अपने। ये हमारा होगा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का राउटर, इंटरनली पाकिस्तान का राउटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम ले लेंगे एक आईएसपी राउटर ले लेंगे। ठीक है, एक ले लेंगे हम अगेन सेकंड आईएसपी। उसके अलावा मैं एक ले लेता हूँ यूएस का राउटर। ठीक है, उसके अलावा फिर हम आगे फर्दर कनेक्टिविटी बनाएंगे। एक सर्वर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक ये मेरा सर्वर हो गया। इसके अलावा मैं एक लैपटॉप ले लेता हूँ जो मैं डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने राउटर्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन शुरू करूँगा। ये वाला जो राउटर है मेरा, ये है पाकिस्तान का राउटर, ये मेरी है ISP 1, इसको मैं कर देता हूँ ISP 2, और ये मेरा होगा USA राउटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लिख लेते हैं ऊपर ताकि हमें याद रहे कि ये जो मेरा पाकिस्तान का राउटर है, इसका ASN नंबर होगा 65000। ठीक है,
और जो मेरा ISP1 है इसका ASN नंबर होगा 65001 और इसका मेरा होगा ASN नंबर 65002 और इस वाले का मेरा होगा 65003। तो ये क्या होंगे मेरे, ये ASN नंबर होंगे। अब इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, BGP राउटिंग करूँगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ पाकिस्तान के राउटर के अंदर, कमांड लाइन इंटरफेस में जाके अब यहाँ से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। अब यहाँ से मैं IP असाइन करूँगा। सबसे पहले इंटरनली कर देते हैं, इंटरनल पोर्ट चेक कर लेते हैं, पोर्ट कौन सी है, पोर्ट चेक कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरफेस दूंगा, इंटरफेस मेरा होगा गीगाबाइट 0/0। यहाँ पे मैं IP दे दूंगा, IP एड्रेस होगा मेरा इंटरनली 192.168.1.1 और ये मेरा हो गया सबनेट मास्क। नो शट डाउन करूँगा, यहाँ से मेरा लिंक अप हो गया। इसके अलावा एक लिंक और है मेरा जो मेरा ISP से कनेक्ट होगा, वो है मेरा 0/1। यहाँ पे मैं करूँगा इंटरफेस गीगाबाइट 0/1। ठीक है, अब मैंने आगे क्या करना है, यहाँ पे मैंने IP असाइन करनी है। जो मेरी IP होगी, IP एड्रेस मेरा होगा, यहाँ पे मैं चलाऊँगा 10.0.0.1। ठीक है, और ये मेरा हो गया सबनेट मास्क। यहाँ पे मैं चलाऊँगा /30 का पूल। तो ये मैंने उसी हिसाब से सबनेट दे दिया इसको, मैं इसको करूँगा नो शट। ठीक है, ये भी मेरा लिंक अप हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस एंड पे BGP इनेबल करनी है। मैं करूँगा राउटर, सॉरी एग्जिट करूँगा पहले, राउटर BGP। अब मेरा जो ASN नंबर है वो यहाँ पे मैं दूंगा, मेरा है 65000। एंटर किया मैंने। अब मैं यहाँ पे दूंगा BGP राउटर ID। जो मेरी राउटर ID होगी वो होगी 1.1.1.1। ये मेरी राउटर ID हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बताऊँगा कि मेरा नेबर कौन सा है जिसके थ्रू BGP कनेक्ट होगा। अब मैं इसको अपना नेबर बताऊँगा। सबसे पहले मैं दूंगा इसको नेबर। मेरा नेबर है, पहले मैं IP दूंगा इसको। ठीक है, IP मेरी होगी नेबर की 10.0.0.2। अब मैं यहाँ पे दूंगा इसको रिमोट। जो मेरा नेबर होगा वो मेरा होगा 65001। ठीक है, ये मेरा नेबर है, क्योंकि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला जो मेरा राउटर है इसका ASN नंबर है 000 और इसका है 001। तो ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, नेटवर्क भी दे दूंगा साथ। मेरा जो नेटवर्क है वो इंटरनली यहाँ पे चलेगा 192.168.1.0। मैं यहाँ पे मास्क दूंगा 255.255.255.0 और यहाँ से मैं करूँगा एग्जिट। ठीक है, मेरी एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा ISP राउटर के अंदर, कमांड लाइन इंटरफेस में जाके इनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा। यहाँ पे इसी तरह मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पोर्ट चेक करूँगा, पोर्ट कौन सी है मेरी। एक पोर्ट है मेरी जो पाकिस्तान वाले राउटर की तरफ जा रही है, एक है मेरी जो सेकंड ISP की तरफ जा रही है मेरी, वो है मेरी 0/0 और 0/1। तो पहले मैं क्या करूँगा, इंटरफेस गीगाबाइट दूंगा 0/0। ठीक है, यहाँ पे मैं IP दूंगा इसको 10.0.0.2 255.255.255.252। ठीक है, इसको मैं करूँगा नो शट। एंटर किया मैंने। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक और इंटरफेस के अंदर IP देनी है। सबसे पहले मैं इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे इसको IP असाइन करूँगा। IP एड्रेस जो मेरा दूसरे नेटवर्क पे चलेगा वो होगा 10.0.1.1 255.255.255.252 नो शट। ठीक है, यहाँ भी मैंने नेटवर्क असाइन कर दिया। अब मैं एग्जिट करूँगा। अब मैं यहाँ पे अपनी राउटिंग BGP और इसका मेरा ASN नंबर है 65001। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BGP राउटर IP दूंगा, राउटर ID दूंगा, वो होगी मेरी 2.2.2.2। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करूँगा,
मैं नेबर बताऊंगा इसको। मेरा जो नेबर है वो मेरा नेबर था 10.0.0.1 और इसकी रिमोट साइट थी 6500। सही है, ये क्या हुआ, ये अप हो गया। एडजेसेंट नेबर उसने पकड़ लिया और वो अप हो गई। सही है, अब मैंने आगे क्या करना है, अब मैंने इसको नेटवर्क बताना है अपना। एक नेबर मेरा ये वाला था, एक मेरा नेबर एक और है जो मैंने दूसरा नेबर बताना है इसको, वो मेरा होगा 10.0. सही है 1.2 और इसकी रिमोट साइड होगी 65002। सही है, ये एक और मैंने नेबर दे दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, नेटवर्क बताऊँगा। नेटवर्क में कैसे बताऊँगा, 10.0.0.0 का नेटवर्क है, ये एक मास्क दे दूँगा इसको 255.255.255.252। एक नेटवर्क मेरा ये है, एक नेटवर्क मेरा एक और है 10.0.1.0। मास्क दूंगा मैं 255.255.252। ठीक है, ये मैंने दोनों नेटवर्क दे दिए इसको। यहाँ से मैं इसको अगेन एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या करा मैंने, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करी है अपनी ISP1 के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, ISP2 के अंदर जाऊँगा। इसी तरह यहाँ से इनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, IP एड्रेस असाइन करूँगा, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 और इसमें IP होगी मेरी, इसमें मैंने IP क्या देनी है, यहाँ से मैंने नेटवर्क चलाया है 10.0.1.1। इस एंड पे मैं क्या चलाऊँगा, इस एंड पे मैं चलाऊँगा 10.0.1.2, 255.255.255.252। नो शट करूँगा। ठीक है, ये मैंने नेटवर्क दे दिया। अब मैंने एक और नेटवर्क देना है जो इससे कनेक्टेड होगा, वो इस एंड पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं जाऊँगा इंटरफेस गीगाबाइट के अंदर 0/1। यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे दूँगा इसको। IP एड्रेस मेरा होगा यहाँ पे 10.0.2.1। इसको मैं दूंगा सबनेट मास्क। ठीक है, नो शट करूँगा। ये मैंने दोनों इंटरफेस के अंदर IP दे दी। अब यहाँ से मैं एग्जिट करके राउटर BGP, जो मेरे इस वाले राउटर का ASN नंबर होगा वो मेरा होगा 65002। सही है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे BGP राउटर ID देनी है मैंने 3.3.3.3। अब क्या करूँगा, मैं नेबर बताऊँगा पहले इसको। नेबर बताऊँगा, मेरा नेबर क्या है, मेरा नेबर है 10.0.1.1 और रिमोट साइड है मेरी 65001। सही है, ये मैंने क्या करा, ये मैंने इसको रिमोट साइड बता दी, मेरा जो नेबर है। अब मैंने क्या करना है, नेबर मैंने बता दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, नेटवर्क बताऊँगा। नेटवर्क है मेरा 10.0.1.0 का नेटवर्क है। मास्क दे दूँगा इसको 255.255.255.252। एक नेटवर्क मेरा और चलेगा यहाँ से, वो है मेरा 10.0.2.0 का नेटवर्क। मास्क दे दूँगा 255.255.255.252। सही है, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा एग्जिट। ठीक है, अब मेरा एक एंड रह गया, वो भी मैंने कंप्लीट करना है। अब मैं जाऊँगा USA राउटर के अंदर, कमांड लाइन इंटरफेस में जाऊँगा, इनेबल करूँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसी तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी IP कौन सी है। इस एंड पे मेरी है इंटरनली, एक होगी इंटरनली और एक होगी आउट वाली। तो यहाँ पे मैं दूंगा 10.0.2.2, लेकिन मैं यहाँ पे इसको मास्क दे दूंगा 255.255.252। ठीक है, इसके अलावा मैं दे दूंगा यहाँ पे नेटवर्क दूंगा मेरा इंटरनली जो चलेगा 172.16.1.1 और इसको मैं दूंगा 255.255.255.0।
इनेबल करूँगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिर्फ राउटर BGP, मेरा जो BGP है यहाँ पे एड्रेस वो है, ASN नंबर है मेरा 65003। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा सबसे पहले BGP राउटर आईडी मेरी होगी 4.4.4.4, एंटर करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको नेबर बताऊँगा अपना। मेरा नेबर कौन सा था, मेरा नेबर था 10.0.2.1, रिमोट साइट थी मेरी 65002। अच्छा, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मैंने नेबर क्रिएट किया था, तो मेरे पास जो है वो एडजेसेंट नेबर अप होने का नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, अब मैं अगेन क्या कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मसला आया कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैंने एक नेबर दे दिया, सही है, मेरे पास एक ही नेबर है USA राउटर के एंड पे, और मैंने IP भी असाइन कर दी है, पोर्ट पे भी IP असाइन कर दी है, दोनों पोर्ट्स पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने नेटवर्क देना है, पहले मैं नेटवर्क दे देता हूँ। सही है, मैं पहले जाऊँगा राउटर BGP के अंदर 65003, और राउटर आईडी मैंने दे दी थी। सही है, मैंने नेबर भी बता दिया था। अब मैंने जो है वो नेटवर्क देना है। नेटवर्क है मेरे पास 172.16.1.0 का नेटवर्क है। इसका मास्क है 255.255.255.0। एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क है मेरे पास 10.0.2.0। ठीक है, और इसका मास्क है मेरे पास 255.255.255.252। ठीक है, ये मेरे हो गए दोनों नेटवर्क। अच्छा, मैं प्रीवियस वाले पे जाके चेक कर लेता हूँ। सही है, मैंने प्रीवियस इसकी कमांड्स क्या दी थी प्रीवियस मैंने, वो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने नेबर बनाया था, मैंने एक ही नेबर बनाया यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक नेबर जो है वो नहीं बनाया, मेरे पास ये वाला नेबर नहीं बनाया, मैंने कमांड भी ऐड की है। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखें आप हो गया। मैंने एक नेबर बनाया था इसका, जो था मेरा प्रीवियस ISP से कनेक्ट किया था, USA से कनेक्ट नहीं हुआ था ये, तो मैंने ये वाला नेबर भी इसको दे दिया। अब यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ से भी अप हो गया है। देखिए, यहाँ से भी अप हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी नेबर अप हुआ है, और यहाँ से भी नेबर अप हो गया। ठीक है, तो ये है कि हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे बन गई। अब मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा, IP असाइन करूँगा सबसे पहले 172.16.1.10, और 1.1 जो है मैं इसको गेटवे दे दूँगा। सही है, और अब मैं लैपटॉप में IP असाइन करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरा नेटवर्क था 192.168.10 1.1 जो है वो गेटवे हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा डायरेक्टली पिंग करूँगा 172.16.1.10 को। तो देखते हैं कि रिप्लाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से। अब ये कनेक्टिविटी बन गई। अब मैं यहाँ पे ट्रेस राउट लेके देखता हूँ किसका लेना है। मैंने 172.16.1.10 का लेना है कि मेरे पास कितने होप से गुजरते हुए मैं इस IP तक पहुँच रहा हूँ। एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपकी IP सबसे पहले इस गेटवे से निकली, इस नेटवर्क पे पहुँची, फिर इस नेटवर्क पे पहुँची, फिर इस नेटवर्क पे पहुँची, फिर जाके जो है वो डायरेक्टली आपकी IP जो है वो आपने जो IP पिंग करी थी वो यहाँ तक पहुँची। तो ये मेरे पास ट्रेस है पूरा। तो ओवरऑल आपको पता चला कि BGP कैसे काम करता है, BGP का पर्पस क्या होता है, BGP राउटिंग क्यों ज़रूरी होती है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। तो हमने देखा कि हमारे पास एक नेटवर्क पाकिस्तान नेटवर्क था। पाकिस्तान नेटवर्क एक ISP से चल रहा था, फिर वो ISP दूसरी ISP से कनेक्ट थी थ्रू BGP, फिर वो BGP किसी US की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कनेक्ट था, फिर वो सर्वर हमने उसको पिंग किया। तो ओवरऑल ये थी हमारी वीडियो आज की। इसमें आप लोगों ने देखा कि BGP कैसे काम करता है, उसकी BGP पेयरिंग किस तरह काम करती है, और ASN नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।